नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मोदी सरकार के 11 महीने हो चुके हैं और बीते 11 महीने के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे बड़ी इस बार बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ना तय है। पिछली रात यानी कि गुरुवार आधी रात से लागू हुई नई कीमतों के तहत पेट्रोल ₹3.96 प्रति लीटर और डीजल ₹2.37 प्रति लीटर महंगा हो गया है। मोदी सरकार का 12वां महीना इधर शुरू हुआ कि इधर महंगाई के भी 12 बजने लगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीते 3 साल में सबसे बड़ा इजाफा कर मोदी सरकार ने अपने ही चुनावी नारे को आईना दिखा दिया। बहुत सही महंगाई की मार। पर अब लोग पूछ रहे हैं कि फिर क्यों महंगाई मोदी सरकार? सरकार ने 2012 के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे बड़े इजाफे का ऐलान करते हुए पेट्रोल के दाम ₹3.96 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹2.37 प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। कीमतें गुरुवार आधी रात से लागू हो चुकी हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के पीछे तेल कंपनियां कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को वजह बता रही हैं। पिछले 15 दिन में कच्चे तेल के दाम करीब $5 बढ़ गए हैं। 15 दिन पहले कच्चा तेल करीब $57 प्रति बैरल मिल रहा था, जो अब बढ़कर $62 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। इसी दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले करीब ₹1 टूटा है। इन्हीं दोनों वजहों से तेल के दामों में ये भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में इस नई बढ़ोतरी लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल ₹59.20 की बजाय ₹63.17 प्रति लीटर मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल ₹66.68 प्रति लीटर की जगह ₹70.44, मुंबई में ₹66.73 की जगह ₹70.84 और चेन्नई में ₹61.95 की जगह ₹66.08 प्रति लीटर मिलेगा। इसी तरह कीमतों में इजाफे के बाद डीजल दिल्ली में ₹49.57 प्रति लीटर, कोलकाता में ₹54.17, मुंबई में ₹56.87 और चेन्नई में ₹52.76 प्रति लीटर की दर पर मिलेगा। इससे 15 दिन पहले पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम ₹1.30 घटे भी थे। लेकिन आधी रात की इस बढ़ोतरी ने महंगाई के लिए रास्ता खोल दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का असर खाने पीने की चीजों से लेकर ट्रांसपोर्ट तक दिखेगा। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से महंगाई में आग लगना तय है। सरकार की तरफ से कीमतों में भारी बढ़ोतरी का ऐलान होते ही जगह जगह पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। लोगों ने बढ़ोतरी पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि इससे महंगाई और भी बेकाबू होगी। आम आदमी पर महंगाई की मार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के जरिए देखी जा रही है। दरअसल गुरुवार आधी रात को पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई, जहां पर पेट्रोल ₹3.96 प्रति लीटर बढ़ा, वहीं पर डीजल जो है ₹2.37 प्रति लीटर बढ़ा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब दाम बढ़ने की घोषणा हुई तब जो गाड़ियों का तांता यहाँ पर लग गया और सब यही चाह रहे थे कि वक्त से पहले यानी आधी रात शुरू होने से पहले तक वो अपना जो टैंक है वो फुल करा लें। ये तो पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल की बात है। ये तो जो है मजबूरी में झेलना पड़ रहा है, करे क्या, गरीब आदमी जाएंगे कहाँ। सरकार ने शुरुआती दौर में जो राहत और सुकून डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चलाने वालों को दी थी, वो सुकून कहीं ना कहीं गायब हो गई है, रफू चक्कर हो गई है। दाम अब बढ़ने लगे हैं और बढ़े भी ऐसे हैं कि ये मीटर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो ₹60.69 दिखाई दे रहा है, ये एकदम ₹4 बढ़ जाएगा और अमूमन यही हाल डीजल का है। ₹2.37 बढ़ेगा। कुल मिलाकर जो राहत और जो सुकून मिला था वो गायब होता हुआ नजर आ रहा है। जो कि इंटरनेशनल मार्केट के रेट जब गिरते हैं तो उतना रेट नहीं किया जाता है कम अकॉर्डिंगली, बट रेट जब बढ़ते हैं तो बहुत बढ़ाया जाता है रेट को। बिल्कुल गलत है जी। आज तक हुआ सही क्या हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। कई बार से ये दाम कम हो रहे थे, लेकिन इस बार जोर का झटका लगा है। पेट्रोल के दाम में करीब ₹4 के आसपास बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की कीमत में ₹2.50 के आसपास बढ़ोतरी है। आप देख सकते हैं कि रात को किस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है पेट्रोल और डीजल भराने के लिए।
आप ये बताइए, जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में, 4 रुपया और करीब 2.5 रुपये डीजल में। इट्स रियली वेरी बैड, क्योंकि पहले लग रहा था कि पेट्रोल काफी कम होता जा रहा है, सरकार ने काफी दाम प्राइस कम किए थे, लेकिन सडनली धीरे धीरे 1 रुपये 50 पैसे बढ़ाते बढ़ाते डायरेक्ट सडनली 4 रुपये किया। इट्स रियली वेरी बैड। मोदी जी कहते हैं अच्छी सरकार कब आएगी, हम तो अच्छे दिन के इंतजार कर रहे हैं, अच्छे दिन कब आएंगे, हमें तो नजर अच्छे दिन नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश में वैट सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो बढ़ोतरी होगी, करीब जो पेट्रोल है 70 रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा। ये बताएं कितना फर्क पड़ेगा आपको इससे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। 1 रुपए 1.5 रुपए कम करती है सरकार, कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, 4-4 रुपए बढ़ा देती है। हम स्टूडेंट्स जैसे लोग हैं जिसकी अभी अर्निंग नहीं है, उनकी पॉकेट पे बहुत असर पड़ता है, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है और लोअर क्लास को भी पड़ने वाला है। डीजल और पेट्रोल के दामों में मोदी सरकार के आने के बाद लगातार कमी दर्ज की गई थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तेजी से कच्चे तेल के दाम घटे थे, उस अनुपात में पेट्रोल और डीजल पर जनता को राहत नहीं दी गई। और अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में जरा भी इजाफा हुआ कि सरकार ने कीमतों में आग लगा दी, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ना पक्का है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए तो अब कौन सी चीज है जिसके दाम नहीं बढ़ेंगे? रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम पेट्रोल डीजल सस्ते होने के दौर में भी खुदरा बाजार में चढ़ते ही रहे, तो अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई का जो खर्च बढ़ेगा, उसका सीधा असर रोजमर्रा की कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है। मसलन ऑटो किराया, बस किराया, माल ढुलाई किराया बढ़ना तय है। इसका असर फल, सब्जियों, दूध के दामों पर भी पड़ना तय है। डीजल कीमतों में बढ़ोतरी से कृषि पैदावार की लागत बढ़नी तय है। स्कूल से लेकर बाजार और दफ्तर जाने तक का खर्चा बढ़ना तय है। पेट्रोल डीजल के दामों में कई बार कमी भी की गई थी। हालांकि जानकारों के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक भारत में पेट्रोल कंपनियों ने दाम घटाने में कंजूसी कम नहीं की। मसलन अप्रैल 2014 में जब दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए लीटर और मुंबई में 80 रुपए लीटर के करीब था, तब दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल के दाम करीब $107 प्रति बैरल थे। लेकिन फरवरी 2015 में करीब 10 बार की घटोतरी के बाद जब पेट्रोल के दाम दिल्ली में 56 रुपए और मुंबई में 63 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचे, तो दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें आधे से भी कम यानी $50 प्रति बैरल से नीचे जा चुकी थी। साफ तौर पर भारत में पेट्रोल के जो दाम घटकर 40 रुपए प्रति लीटर पहुंचने चाहिए थे, उसे पेट्रोल कंपनियों ने पुराने घाटे की भरपाई का तर्क गिनाकर कम होने से रोक दिया। और जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम यमन संकट के बाद उछलने शुरू हुए, दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तेल की कीमतों में इस बढ़ोतरी के पहले मार्च 2015 में दावा किया था कि थोक महंगाई दर घटी है। बावजूद इसके मार्च में प्याज 36.49% महंगा हुआ। इस दौरान दलहन, सब्जियां और फल 13.22%, 9.68% और 7.48% महंगे हुए, जबकि इसी दौर में सरकार के मुताबिक पेट्रोल 17.7% और डीजल 12.1% सस्ता हुआ। आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी के बावजूद रोजमर्रा की जरूरत की चीजों, फल सब्जियों के थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक में जमीन आसमान का फर्क देखा गया। तो अब जबकि पेट्रोल और डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी का दौर लौटने लगा है, तो फिर महंगाई का हाल तपती गर्मी में लोगों को कितना बेहाल करेगा, ये सवाल मोदी सरकार के आर्थिक धुरंधरों से ज्यादा आम जनता के दिमाग में खोलने लगा है। आज तक ब्यूरो। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। साल 2012 के बाद ये पहला मौका है जबकि पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर दामों में ये बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा क्यों की गई और इसके पहले कब कब इतनी बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? तेल के दाम जब घट रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अपने नसीब से जोड़कर बता रहे थे कि उनके नसीब से जनता को सस्ते पेट्रोल और डीजल की सौगात मिल रही है, तो आखिर वो वोट के हकदार क्यों नहीं?
अब जबकि पेट्रोल कंपनियों ने तेल के दामों को धार दे दी है, तो सवाल उठने लाजमी है कि अचानक पेट्रोल डीजल में इतना उछाल क्यों? टैंक फुल कराना है गाड़ी का, कल से रेट बढ़ रहे हैं 4 रुपये, बिल्कुल ही नाजायज है। जो कि इंटरनेशनल मार्केट के रेट जब गिरते हैं तो उतना रेट नहीं किया जाता है कम अकॉर्डिंगली, बट रेट जब बढ़ते हैं तो बहुत बढ़ाया जाता है रेट। जो गैलन के दाम कम हुए तो पेट्रोल के दाम तो तोड़ने ही चाहिए। किस बात के पेट्रोल के दाम तोड़ रही है? फिर मोदी जी कह रहे हैं अच्छी सरकार कब आएगी? हम तो अच्छे दिन के इंतजार कर रहे हैं, अच्छे दिन कब आएंगे? हमें तो नजर ही अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। दुनिया के बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम में महज $5 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई है, तो सरकार ने करीब 4 रुपए पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर बढ़ा दी। जबकि मई 2014 से मार्च 2015 के बीच पेट्रोल के दाम दुनिया के बाजार में $50 प्रति बैरल घटे, तो कीमतें घटी सिर्फ 15 रुपए प्रति लीटर। फर्क समझा जा सकता है कि जनता की जेब को जब फायदा मिलना था तो उसे कैसे रोका गया। पेट्रोल बढ़ेगा और सब पेट्रोल और डीजल पर निर्भर करता है, हर चीज का रेट है वो। पहले लग रहा था कि पेट्रोल काफी कम होता जा रहा है, सरकार ने काफी दाम प्राइस कम किए थे, लेकिन सडनली धीरे धीरे 1 रुपये 50 पैसे बढ़ाते बढ़ाते डायरेक्ट सडनली 4 रुपये किया। इट्स रियली वेरी बैड। कितना बजट पे असर पड़ेगा? बजट पे बहुत असर पड़ेगा सर, 100% असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से बजट बढ़ा के चल रहे थे। अब सडनली 4 रुपये एकदम प्राइस बढ़ रहा है तो उससे बहुत दिक्कत हो रही है। दुनिया के बाजार में तेल के दाम चढ़ रहे हैं तो कंपनियां बीते 11 महीने के मुनाफे पर कुंडली मारकर बैठ गई हैं। जिस तेजी से दुनिया में दाम घटते हैं, उस तेजी से दाम तेल कंपनियों ने कभी नहीं घटाए, और जैसे दुनिया के बाजार में दाम बढ़ते हैं, दूनी तेजी से तेल कंपनियां दाम बढ़ाने में कोताही नहीं करती। 1.5 रुपये कम करती है सरकार, कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, 4-4 रुपये बढ़ा देती है। हम स्टूडेंट्स जैसे लोग हैं जिसकी अभी अर्निंग नहीं है, उनकी पॉकेट पे बहुत असर पड़ता है, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है मेरे हिसाब से। कुछ विचार करने चाहिए, और जो हमारी जो मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो अभी तक हमें विलम्ब मिल रहे हैं अभी। और साथ में जो है बस की भी आज हमें कठिनाई हुई है, हमें दिल्ली से उत्तराखंड जाना था और हमें बड़ी कठिनाई मिल रही है बस की वजह से। पेट्रोल की कीमतों में अब तक के बड़े इजाफे की बात करें तो मई 2012 में 8 रुपए प्रति लीटर की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। मई 2011 में भी करीब 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। जून 2010 में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इस लिहाज से पेट्रोल की कीमतों में की गई इस नई बढ़ोतरी को लोग बहुत ज्यादा बता रहे हैं, जिसका संकेत यही है कि आम लोगों को दुनिया के बाजार के मुताबिक राहत देने की बजाय तेल कंपनियां अपने मुनाफे को लेकर ही परेशान हैं, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ने लगा है। आज तक ब्यूरो। बस कुछ ही देर में हाजिर आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।